हाँ देखिए आगे चलते हैं। हमने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की बनाने की विधि पढ़ ली थी। बेंजीन डाइएज़ोनियम धारायन की अलमारी संरचनाएं पढ़ ली थी और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का हमने निर्माण किया था। तो एनरीन के साथ सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराई तो उससे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनाया। उसको डाइएज़ोटीकरण कहा, डाइएज़ोकरण भी कहा। ठीक है, उसके बाद भौतिक गुणधर्म पढ़े थे। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड कमरे के ताप से भी कम ताप पर क्या होता है, स्थायी होता है और कमरे के ताप पर स्थायी होने वाला पदार्थ बेंजीन डाइएज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट बताया। उसके बाद हमने ये भी बताया कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जल में अभिलय होता है। रासायनिक गुणधर्मों में मैंने बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की 2 प्रकार की अभिक्रियाएं बताई। जैसे ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में ये बेंजीन पर N2 और Cl जुड़ा होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं बताई जिनमें कि ये पूरा समूह यहाँ से विस्थापित हो जाए, यानी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें डाइएज़ो समूह क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। डाइएज़ो, एजो का मतलब नाइट्रोजन का पुराना नाम और डाइएज़ो का मतलब 2 नाइट्रोजन इसमें से गायब हो जाए। और दूसरे टाइप की अभिक्रियाएं जिनमें डाइएज़ो समूह अप्रभावित रहता है, यानी युग्मन अभिक्रिया। तो हम पहले टाइप की अभिक्रिया पढ़ रहे थे। ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक गुणधर्म में, केमिकल प्रॉपर्टीज में ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के डाइएज़ो समूह अप्रभावित होती है। अप्रभावित का मतलब विस्थापित होते हैं। इसका मतलब डाइएज़ो समूह विस्थापित हो रहा है। उसकी पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी थी सैंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सैंडमेयर अभिक्रिया, जिसमें डाइएज़ो समूह का विस्थापन होता है। सैंडमेयर अभिक्रिया में मैंने ये बताया था, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है और इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम कॉपर लवण जैसे Cu2 Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? इसमें से ये N2 गैस बाहर हो जाएगी, N2 गैस, और ये जो Cl है इससे चेंज हो जाएगा, Cu2 Cl2 सेम टू सेम अलग हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर लवण यानी Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड और हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें से ब्रोमीन Br2 में से एक ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा और N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगा और ब्रोमीन आ जाएगा तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन बनेगा। Cu2BrCl ये बाहर हो जाएगा और N2 गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से Cl यहाँ पहुँच गया, ब्रोमीन यहाँ आ गया और ब्रोमोबेंजीन बन गया। क्या बन गया? ब्रोमोबेंजीन। लेकिन इसी प्रकार से अगर हम कॉपर साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति में कराएंगे तो इससे क्या बनता है, साइनोबेंजीन बनता है, साइनोबेंजीन। और इसमें बाहर क्या होगा, CuCl बाहर हो जाएगा, Cn यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, और ये साइनोबेंजीन यानी इसको बेंजोनाइट्राइल भी कहते हैं। साइनोबेंजीन को क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर लवण तथा हेलो अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड ये आ जाते हैं हेलो अम्ल के साथ कराते हैं तो क्रमशः क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन या साइनोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने बताई थी। दूसरे नंबर की अभिक्रिया इसमें है गाटरमान अभिक्रिया। लिखिए, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कॉपर लवण लिए हैं इसकी जगह पर कॉपर चूर्ण हो जाएगा और हेलो अम्ल हो जाएंगे, तब क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण हो जाएगा तो उसको कहेंगे गाटरमान अभिक्रिया। शायद मैंने ये सैंडमेयर अभिक्रिया आपको कल बता दी थी सबको, है ना? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ये मैंने कल आपको लिखा दी है। गाटरमान अभिक्रिया में लिखिए, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण Cu तथा HCl या HBr
अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो देखना वीडियो पूरी आ रही। हाँ, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे गाठमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसे गाठमान अभिक्रिया कहते हैं। जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अथवा हाइड्रोब्रोमिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। इसे गाठमान अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस गाठमान अभिक्रिया को मैं ऊपर की रिएक्शन से बताता हूँ। जो सैंडवेयर जो अभिक्रिया बताई थी उसी से रिलेटेड है बिल्कुल ही। इसकी मैं रिएक्शन ऊपर बता रहा हूँ। ठीक है, गाठमान अभिक्रिया की यहाँ ऊपर रिएक्शन इस तरह से है। देखिए बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड ये ले लिया और बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे। कॉपर चूर्ण हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर कराएंगे तो इससे ब्रोमोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से रिएक्शन होगी। यहाँ से N2 गैस बाहर हो जाएगी। क्या बाहर हो जाएगी, N2 गैस बाहर हो जाएगी। इस HCl में से Cl यहाँ जाएगा, Cl यहाँ पहुंच जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कॉपर चूर्ण की HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी और HCl इसमें से बाहर हो जाएगा। इसमें से HCl बाहर होगा। ऊपर वाले में HCl बाहर होगा तो उसमें पता ही नहीं पड़ेगा कि क्लोरीन का चेंजिंग हुआ है कि नहीं। ठीक है ना, तो वहां तो वैसे ही लिख रहा है HBr से यहाँ ब्रोमीन यहाँ पहुंच जाएगा और Cl यहाँ पहुंच जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया गाठमान अभिक्रिया है, गाठमान और सैंडवेयर अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। वहां पर कॉपर लवण लिए थे Cu2Cl2 और Cu2Br2, तो हेलो अम्ल तो दोनों में ही ले रहे हैं, HBr HCl तो दोनों में ले रहे हैं। ठीक है, तो तुलना करके इसको अध्ययन कर लेना। वहां पर कॉपर साइनाइड और HCl भी लिया था, लेकिन यहाँ पर कॉपर साइनाइड HCl नहीं लेंगे। तो ये गाठमान अभिक्रिया है। अच्छा, एक बात और देखना, ये बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बन गया, ये गाठमान हो गया। एक अभिक्रिया गाठमान कोक अभिक्रिया हो गया। कौन सी, गाठमान कोक अभिक्रिया, उसकी तुलना कर लेना यहीं पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो गाठमान अभिक्रिया है, एक गाठमान कोक अभिक्रिया है। गाठमान कोक अभिक्रिया को गाठमान कोच अभिक्रिया भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, बेंजीन या उसके व्युत्पन्नों की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रस क्लोराइड या निर्जल ZnCl2 या निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं। तो वहां पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो इस बेंजीन से जुड़ जाएगा, बेंजल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, बेंजल्डिहाइड। इसमें HCl रिएक्शन नहीं करेगा, वैसे ही उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये गाठमान कोच अभिक्रिया या गाठमान कोक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसको नोट लगा करके लिखना, ये अंतर है। ये गाठमान कोक अभिक्रिया में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है और गाठमान अभिक्रिया ऊपर की वो अलग है। ठीक है बेटा, इसकी दोनों की तुलना कर लेना। आ रही बात समझ में, तुलना करके पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया कौन सी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि गाठमान कोक अभिक्रिया क्या होती है, गाठमान अभिक्रिया क्या होती है। ओके भैया, लिखिए इसको फटाफट।
ये उत्प्रेरक दिखाई नहीं दे रहे हैं लाइट के रिफ्लेक्शन से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ CuCl या AlCl, ठीक है। ये उत्प्रेरक लेते हैं इसमें, इस अवधियाँ डॉक्टर मनसूख अवधियाँ। नहीं, फिर रोशनी कम हो जाएगी ना, लाइट तो प्रॉपर चाहिए, उससे क्या है साफ दिखती है, वीडियो की क्वालिटी आती है, क्योंकि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी नहीं आ रही, इसलिए लाइट भरपूर चाहिए। कोई बात नहीं, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वहाँ हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, दोनों को तुलनात्मक रूप से आपको अध्ययन करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या सेंटमेयर अभिक्रिया द्वारा आप आयोडोबेंजीन बना सकते हो? बताइए, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते। तो कैसे बनाओगे बताओ? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराओगे, उससे आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो नेक्स्ट लिखो, तीसरा रासायनिक गुणधर्म लिखिए बेटा, आयोडोबेंजीन का निर्माण होना, आयोडोबेंजीन का निर्माण होना। तो आयोडोबेंजीन का निर्माण हम कैसे करेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आयोडोबेंजीन बनाने के लिए लिख लो उसमें आगे KI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2Cl और KI के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर होगी और बेंजीन के ऊपर ये आयोडीन जुड़ जाएगा और KCl बाहर हो जाएगी, N2 गैस बाहर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आयोडोबेंजीन। क्या बन जाएगा? आयोडो, ठीक है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की KI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब बनेगा आयोडोबेंजीन। आप उससे सेंटमेयर अभिक्रिया से आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि क्यूप्रस आयोडाइड नहीं बनता था वहाँ। क्यूप्रस आयोडाइड आयोडीन के बड़े आकार के कारण नहीं बनता था। क्यूप्रस आयोडाइड Cu2I2 और HI वो बड़े बड़े आकार के कारण वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होते थे, तो उस कारण से आयोडोबेंजीन नहीं बनता था सेंटमेयर अभिक्रिया में। लेकिन यहाँ पर आयोडोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की KI के साथ अभिक्रिया कराते, गर्म कर देंगे, तो देखो KCl इसमें से बाहर हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी, बेंजीन से आयोडीन मिल जाएगी, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। चौथे नंबर की अभिक्रिया है बाल्ज-सीमान अभिक्रिया। बाल्ज-सीमान अभिक्रिया कौन से नंबर की अभिक्रिया? चौथे नंबर की अभिक्रिया क्या है? बाल्ज-सीमान रिएक्शन। बाल्ज-सीमान रिएक्शन क्या है भाई? एकमात्र फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है, एकमात्र फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है और एकमात्र फ्लोरोएल्केन बनाने की स्वार्ट अभिक्रिया है। फ्लोरोएल्केन, फ्लोरोमेथेन, फ्लोरोएथेन बनाने की स्वार्ट अभिक्रिया है। 10वें चैप्टर में पढ़ी होगी आपने, हेलोएल्केन बनाने की विधि में स्वार्ट अभिक्रिया। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया तो आयोडोएल्केन बनाते हैं और स्वार्ट अभिक्रिया द्वारा फ्लोरोएल्केन बनाते हैं, फ्लोरोमेथेन, फ्लोरोएल्केन। अब फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे? देखिए, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया लिखो, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं? फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम
बेंजीन डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है जो गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन, जो गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बनाता है, जो गर्म करने पर क्या बनाता है, नहीं लिख पाए, फ्लोरोबेंजीन बनाता है। चलो एक बार दोबारा समझ लो, हाँ शुरू से मैं लिखा देता हूँ, ठीक है। बाह्य सीमा अभिक्रिया को लिख लो आप अच्छी तरह से। जब बाह्य सीमा अभिक्रिया, इसके द्वारा फ्लोरोबेंजीन बनाया जाता है जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फ्लोरोबोरिक अम्ल HBF4 का नाम क्या है, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है जो गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है, गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बनाता है। इसे बाह्य सीमान अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य सीमान अभिक्रिया कहते हैं। भैया जिससे गर्म करने पर जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट का निर्माण होता है जो गर्म करने पर फ्लोरोबेंजीन बनाता है। सही है। ये रिएक्शन द्वारा लिख देता हूँ। यह अभिक्रिया एकमात्र फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। ये तो लिख दिया होगा, एकमात्र फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। एकमात्र फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। एकमात्र फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया है। देखिए ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2 और ये Cl हो जाएगा और इसकी अभिक्रिया HBF4 फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, फ्लोरोबोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा भैया, ये बनेगा। देखो यहाँ से Cl और HCl ये बाहर हो जाएगा पहले, ठीक है। और यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। क्या बनेगा, फ्लोरोबोरेट। और इसको गर्म कर देंगे। यहाँ तो सबसे पहले HCl बाहर हो गया और N2 से BF4 जुड़ जाएगा। गर्म कर देंगे तो इससे ये बनेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड बाहर हो जाएगा और N2 गैस बाहर हो जाएगी।
क्लोरीन इससे बेंजीन से जुड़ जाएगा, BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड बाहर हो जाएगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी, एक क्लोरीन बचेगा वो बेंजीन से जुड़ जाएगा और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फ्लोरो। एकमात्र क्लोरीन बेंजीन यानी क्लोरीन युक्त एरोमेटिक यौगिक बनाने की अभिक्रिया है वाल्ड-स्टीमन अभिक्रिया, और एकमात्र क्लोरोएल्केन बनाने की अभिक्रिया कौन सी है? स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है, लिखिएगा अच्छी तरह से लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वीडियो ज़्यादा टाइम की हो रही है। यहाँ पर तीर के निशाने पर यहाँ पर गर्म करने का निशाना है, गर्म यानी डेल्टा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ले लिया? रेडी? अभिक्रिया द्वारा आपने फ्लोरोबेंजीन बनाने की अभिक्रिया पढ़ ली। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कि हमें बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड से बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? बेंजीन। तो बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो नेक्स्ट मेथड लिखेंगे, कौन से नंबर की? 5 नंबर की रासायनिक गुणधर्म 5वें नंबर का होगा। लिखो बेंजीन का निर्माण करना। बेंजीन का निर्माण कैसे करेंगे रासायनिक गुणधर्म में? बेंजीन का निर्माण करना, टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। पता है बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड में जो N2Cl है उस N2Cl का हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन करना है। किसके द्वारा प्रतिस्थापन करना है? इसका हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन कर देंगे तो इसके ऊपर H आ जाएगा तो बेंजीन बन जाएगी। अब हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन आप एक तो इसके द्वारा कर सकते हैं H3PO2 का जलीय विलयन यानी हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का जलीय विलयन, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का जलीय विलयन। बेटा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल को फॉस्फीनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फीनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको फॉस्फीनिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फीनिक अम्ल। और इसके जलीय विलयन को हम इसके साथ गर्म करेंगे तो देखो कैसी रिएक्शन होती है, सुनिए ध्यान से। N2 गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी और Cl इसमें से जल में से एक H के साथ HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, OH रह गया भाई, H और Cl HCl बाहर हो गया, N2 गैस बाहर हो गई, रह गया क्या? यहाँ OH और यहाँ H3PO2। H3PO2 इसमें से ऑक्सीजन को छुड़ा लेगा, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रह गया क्या? एक H रह गया, एक H यहाँ से इस N2Cl को हटा देगा और क्या बना देगा? बेंजीन। यानी हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है। देखो हाइड्रोजन बलवान हो गया, इतने बड़े समूह को हटा दिया है, N2Cl को हटा दिया है। H परमाणु क्रमांक 1 है, एक छोटे से परमाणु हाइड्रोजन ने इसको हटा दिया N2Cl को और क्या बना दिया? बेंजीन। एक बात फिर समझ लो, H2O2 में HOH होता है, HOH, यहां से एक H एक Cl, HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या बाहर हो गया? HCl बाहर हो गया और N2 गैस बाहर हो गई, N2 गैस। ओके, और यहाँ पर देखो H3PO2 को OH बचा तो H3PO2 ने इसमें से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया, H3PO3 में कन्वर्ट हो गया। H3PO3 को क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस अम्ल। इसको फॉस्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोनिक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक अम्ल, फॉस्फोनिक एसिड। ध्यान है, बी ब्लॉक में बताया होगा आपको, है? और एक H जो बच्चा भाई इस ऑक्सीजन को यहाँ पर ये ले गया, H3PO2 से रिएक्शन करके H3PO3 बना दिया। H3PO2 का H3PO3 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीजन बढ़ रही है और एक H बचा वो यहाँ पर आ गया और बेंजीन बन गया। एक तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बेंजीन का निर्माण बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। दूसरी तरीके से ऐसे भी बना सकते हो कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की एथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो। तो एथाइल अल्कोहल में यहाँ से जो H है ये इसको हटा देगा,
और चाहे तो इसके द्वारा हटा दो और इसमें से जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से HCl बाहर निकाल देगा, N2 गैस बाहर हो जाएगी, रह जाएगा क्या CH3CHO, ठीक है, और ये बेंजीन बन जाएगा। इथेनॉल के पास आ जाएगा एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा ऐसे, और N2 गैस बाहर हो जाएगी, HCl बाहर हो जाएगा और साथ में इथाइल अल्कोहल किसमें बदल जाएगा, एसिटाइल, ठीक है। तो इथाइल अल्कोहल यानी एथिल अल्कोहल से भी आप बना सकते हो क्या, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। लिखो बेटा इसमें डैश करके लिखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के लिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के लिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के लिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के लिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के जलीय विलयन, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के जलीय विलयन अथवा एथिल अल्कोहल, अथवा एथिल अल्कोहल, अथवा एथिल अल्कोहल के साथ, एथिल अल्कोहल के साथ अवक्रिया कराते हैं, अवक्रिया कराते हैं, जिसमें डाइएजो समूह का H परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसमें डाइएजो समूह का H परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन, जिसमें डाइएजो समूह का H परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसमें डाइएजो समूह का H परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसमें डाइएजो समूह का H परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, जिसमें डाइएजो समूह का H परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, ठीक है। लिख लो बेटा रिएक्शन, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, लिखिए जल्दी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया और आराम से लिखते रहना, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर अपलोड होने में दिक्कत आएगी, ठीक है। यहाँ जो रिफ्लेक्शन आ रहा है या कुछ भी नहीं है, बस तीर का निशाना है, ठीक है, इससे बेंजीन बनवा रहा है। स्क्रीनशॉट ले लिया, रेडी। बताया कि किस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, बेंजीन बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमसे बेंजीन बनाएंगे। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमें बेंजीन बनाने के लिए हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का जलीय विलयन या एथिल अल्कोहल लेंगे। रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको, एक बार आप समझ लो। N2Cl इसमें से गायब होंगे, N2 गैस गायब हो जाएगी, Cl इसका जल में से एक गैस लेगा, HCl गायब हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इसमें H3PO2 के साथ आकर के H3PO3 बन जाएगा, बाकी जो H बचा वो इस Cl से क्रिया करके HCl बना देगा, बेंजीन बन जाएगा। ओके, ऐसी इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया हुई तो यहाँ से Cl और यहाँ से HCl बाहर हो जाएगी, जो बाकी H बची है वो इसके साथ चली जाएगी, बेंजीन से बेंजीन बन जाएगी, इथाइल से बेंजीन बन जाएगी, N2 गैस बाहर हो जाएगी, CH3CHO एसिटिक गैस बाहर। नेक्स्ट ये भाई नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करना। नाइट्रोबेंजीन का निर्माण हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से कैसे करेंगे? नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करना, लिखिए बेटा, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करना, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण करना।
लिखो, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की, जब बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से प्राप्त बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट की सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्राइट की हम क्या ले सकते हैं, पोटेशियम नाइट्राइट NO2 के साथ कॉपर चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में उपयुक्त ताप पर अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से अभी हमने प्राप्त किया था, क्या प्राप्त किया था, बेंजीन डाइएज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइएज़ोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट है। इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे NaNO2 या KNO2 के साथ कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में और उपयुक्त ताप पर। कॉपर चूर्ण यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करेगा। बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट है, इसको हम इसके साथ गर्म करेंगे तो ये बनेगा भैया ऐसे नाइट्रोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसमें से बाहर हो जाएगा, ठीक है, और N2 गैस बाहर हो जाएगी और NaF बाहर हो जाएगा, NaF सोडियम क्लोराइड। ये वाला पूरा समूह विस्थापित हो जाएगा, NO2 आ जाएगा, NaF इसमें से गायब हो जाएगा, BF3 गायब हो जाएगा, बोरोन ट्राइफ्लोराइड N2 गैस गायब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। तो ये जो सारी अभिक्रियाएं हैं वो कंप्लीट हो गई जिनमें डाइएज़ो समूह का विस्थापन होता है। ठीक है, इसमें टोटल 6 अभिक्रियाएं सम्मिलित हैं। इन सभी अभिक्रियाओं को मैंने आपको बता दिया। एक अभिक्रिया हो रहा है, शायद 7 अभिक्रियाएं, फिनॉल का निर्माण करना हो रहा है। ठीक है, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का भाप आसवन कराते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, तो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तो 7वें नंबर की अभिक्रिया हो रही है, फिनॉल का निर्माण होगा। इस तरह से इनमें सब में डाइएज़ो समूह का विस्थापन होता है, फिनॉल का निर्माण होना। इसमें हाइड्रोक्सी समूह द्वारा विस्थापन होता है। इसके द्वारा होगा, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा। और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड में से नाइट्रोबेंजीन बनाना है, इसमें नाइट्रो समूह द्वारा विस्थापन हुआ है डाइएज़ो समूह का। किसके द्वारा हुआ है, नाइट्रो समूह का विस्थापन। फिनॉल का निर्माण करना है तो हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया यहाँ किसके साथ करा देंगे, भाप आसवन करा देंगे। क्या करा देंगे, भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। भाप आसवन करा देंगे तो यहाँ से HCl गायब हो जाएगा और यहाँ N2 गैस गायब हो जाएगी। तो हाइड्रोक्सी समूह द्वारा डाइएज़ो समूह का क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा और N2 गैस गायब हो जाएगी, HCl गायब हो जाएगा और फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। लिखिए भाई, इस तरह से टोटल 7 अभिक्रियाएं हैं और ये टोटल 7 अभिक्रियाएं हैं जो कि बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें डाइएज़ो समूह का विस्थापन होता है। क्या होता है, विस्थापन। ठीक है, एक पहली है सैंडवेयर अभिक्रिया, दूसरी गाटरमान अभिक्रिया, तीसरी है आयोडोबेंजीन का निर्माण होना पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया।
चौथे नंबर की बाल्य सीमान अभिक्रिया, 5वें नंबर की हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापन में बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड से बेंजीन का निर्माण करना हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के जलीय विलयन अथवा एथिल अल्कोहल के द्वारा। और 6वें नंबर की नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होना, 7वें नंबर की फिनॉल का निर्माण होना। ये टोटल 7 अभिक्रिया है। बोलो। हाँ, फिनॉल का निर्माण होना डायरेक्ट लिखो, इसको लिखा चुके हैं पहले हमने, एल्कोहल फिनॉल में लिखा दिया है। बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड का भाप पास में कराएंगे तो जल आ जाएगा, जल के द्वारा इसका अपघटन हो जाएगा, जल में से HCl बाहर हो जाएगा और N2 गैस बाहर हो जाएगी, OH इस बेंजीन से जुड़ जाएगा। तो इस तरह डायरेक्टली इसको लिख दो, इसको पहले लिखा सकते हैं। ठीक है, लिखिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि वीडियो 36 मिनट की बन चुकी है और काफ़ी टाइम में लोड हो पाएगी, ये अपलोड हो पाएगी, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी। यहाँ बीच में जो रिफ्लेक्शन आ रहा है यहाँ पर KNO2 के साथ है, KNO2 के साथ। ठीक है, यहाँ उपयुक्त ताप पर अभिक्रिया है, उपयुक्त ताप पर अभिक्रिया, ऊपर लिखा हुआ है KNO2 के साथ। स्क्रीनशॉट ले लिया भैया, सबने लिख लिया? ठीक है, तो इसके बाद हम बताते हैं कि बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की ऐसी अभिक्रिया जिनमें डाइएजो समूह अप्रभावित हो, यानी वो निकले नहीं, तो वो युग्मन अभिक्रियाओं के नाम से अभिक्रिया होंगी। तो सेकंड टाइप की अभिक्रिया बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की कौन सी अभिक्रिया है? लिखो सेकंड टाइप की अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं, सेकंड टाइप की अभिक्रिया लिखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें डाइएजो समूह अप्रभावित रहता है। ठीक है, those reaction in which diazo group does not unaffected अथवा युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया यानी कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया का मतलब कपलिंग रिएक्शन। इसमें देखो बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड की एक तो फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्योंकि फिनॉल द्रवल अम्लीय होता है तो क्षारीय माध्यम में कराएंगे, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको नारंगी रंजक कहते हैं, वो बनेगा, इसमें युग्मन हो जाता है दोनों में। और ऐसे ही एनिलीन के साथ कराएंगे तो एनिलीन पीत या पीला रंजक बनेगा। लिखो डैश करके, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया फिनॉल अथवा एनिलीन, फिनॉल अथवा एनिलीन के साथ, फिनॉल अथवा एनिलीन के साथ उपयुक्त माध्यम, उपयुक्त माध्यम या तो अम्लीय माध्यम या फिर क्षारीय माध्यम में कराते हैं, तो डाइएजो समूह का युग्मन हो जाता है। इससे युग्मन अभिक्रिया, इसे युग्मन अभिक्रिया कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, इसे युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। When benzene diazonium chloride react with either phenol or aniline in suitable medium, either acidic or alkaline, to give para hydroxyazobenzene or para aminoazobenzene by the coupling of diazo group,
दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है भैया, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं फिनॉल के साथ। फिनॉल को हम ऐसे लिख लेंगे इस टाइप से, ऐसे ये पहला पोजीशन पर H हमने निकाल लिया, ये फिनॉल है। फिनॉल दुर्बल अम्लीय माध्यम है, दुर्बल अम्लीय होता है तो इसकी क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करानी होगी, एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करानी होगी। यहाँ से H और Cl ये बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसे पैरा हाइड्रोक्सी HO बेंजीन बनेगा और इसमें से HCl गायब हो जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी HO बेंजीन बनेगा और पैरा हाइड्रोक्सी HO बेंजीन में आप देख रहे हैं कि HO समूह का क्या हो रहा है, युग्मन हो रहा है। डाई HO समूह का युग्मन हो रहा है, जुड़ गया, इसमें बाहर नहीं निकला है। तो डाई HO समूह का युग्मन हो रहा है और इसका नाम है नारंगी रंजक, हाँ, ऑरेंज डाइज, ऑरेंज डाइज। चलो लिखो बेटा, ये फिनॉल है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की फिनॉल से बन गया नारंगी रंजक, ऑरेंज डाइज। लिखो बेटा लिखो, ऊपर की ये थ्योरी लिखी सबने, नहीं लिखी हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साफ कर रहा हूं। ले लिया, रेडी, ओके भैया। इसकी सेकंड नंबर की जो रिएक्शन है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की एनिलीन के साथ कराएं। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन एनिलीन के साथ कराएं। एनिलीन, ये एनिलीन है और एनिलीन के साथ कराएं कौन से माध्यम में, दुर्बल अम्लीय माध्यम। ये अम्लीय माध्यम लिख लो, अम्लीय माध्यम में। ऐसा क्यों, क्योंकि एनिलीन क्या है, क्षारीय है, तो फिर अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होगी, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl HCl बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा पैरा एमिनो HO बेंजीन बन जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा, पैरा एमिनो HO बेंजीन, पैरा एमिनो HO बेंजीन बन जाएगा। इसको एनिलीन पीट कहते हैं, एनिलीन पीट यानी एनिलीन येलो, एनिलीन येलो कहते हैं इसको। इसको पीला रंजक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीला रंजक, येलो डाइज। ठीक है, तो इस तरह से डाइएज़ो समूह का युग्मन हो रहा है। तो ये युग्मन अभिक्रिया के आपके दो उदाहरण आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड के साथ फिनॉल और एनिलीन की अभिक्रिया कराई है, तो इस तरह से डाइएज़ो समूह दोनों का युग्मन हो जाता है। ठीक है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की सभी तरह की अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई और बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का उपयोग एक ही है, रंजक बनाना, डाइज, जो रंजक डाई वगैरह कराते हैं ना, बालों पर कराते हैं, कपड़ों पर डाइज कराते हैं, तो उनमें इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस हैं, उनको अगली वीडियो में लेके आएंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को लाभ इसका मिल सके। यहाँ पर जो ऊपर रिफ्लेक्शन आ रहा है, इस रिफ्लेक्शन वाले को मैं यहाँ पर, इस वाली संरचना को मैं यहाँ बना सकता हूँ। रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये इस तरह से है, इस तरह से। ये पैरा एमिनो HO बेंजीन, पैरा एमिनो HO बेंजीन। ठीक है, ये पीला रंजक है, कैसा है, पीला रंजक। इसको एनिलीन पीच भी कहते हैं, एनिलीन पीच। ये पीला रंजक का मतलब येलो डाइज, येलो डाइज।
और एनिलीन येलो, एनिलीन येलो, ठीक है, ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आराम से लिखते रहना।